शायद ही कोई क्षेत्र होगा जिसमें इन्होंने अपना दया भाव ना दिखाया हो। ये पशु पक्षियों के लिए काम करते हैं, ये शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं। अगर कोई इनके क्षेत्र में कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उनको तक ये हॉस्पिटल अपने खर्चे पे अपने साधन से पहुंचाते हैं। और उसके साथ ही अपने स्कूल में भी इन्होंने इतने इंटरेस्टिंग जो है काम किए हैं। साथ ही साथ आपने बताया कि आप बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भी अब तक काम कर चुके हैं। हाँ। आपके साथ ऐसा क्या है, इतना क्या प्रेम भाव है कि भाई तक और पूरा परिवार आप, और आपने अभी हमें बताया भी कि आप अपने पिताजी की भी पूरी सेवा अपने आप करते हैं। वो जो मिल के फैसले लेकर के करते हैं और बुजुर्गों से अच्छे संस्कार मिलते हैं, हमारे बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये पता नहीं जैसे ही शादी हुई परिवार से अलग हो जाते हैं, माता पिता कहाँ हैं, ये चीज़ हमें बड़ी दुख देती है। परिवार में पिताजी कमाने वाले एक ही थे, हमारे वहाँ पानी वगैरह तो है नहीं, लेकिन इतना गरीबी में जिया हूँ। और उस समय यहाँ जैसे मेरे बीएड में नंबर आया ना, तो मुझे उस समय फीस थी 23,000 रुपये, 23,000। और जयपुर में ही संजोग से यहाँ संजय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है लालकोटी में, तो उसमें मेरा नंबर आया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा 23,000 फीस और फिर जयपुर में 1.5 साल रहना अपने बस का नहीं है, ये होगा नहीं। वो पैसे भी गए, अपन यहाँ जयपुर रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि महीने के 3,000 रुपये यहाँ चाहिए थे। हमारा घर 200 रुपये महीने के भी कमा नहीं रहा था। उनको याद करते हुए इतनी खुशी हो रही है कि उन तीनों की वजह से मैं आज यहाँ जयपुर में आपके सामने बैठा हूँ। परिवार खेती करता था, आज भी खेती करते हैं, मैं खुद भी खेती करता हूँ। अच्छा शुद्ध अनाज लोगों को मिले, इसी थीम को लेकर के मुझे एक बार उन्नत और प्रगतिशील किसान का पुरस्कार भी मिला। मैं खुद हल चलाता हूँ, नौकरी करने के साथ साथ खेती का पूरा काम करता हूँ। और लोग भी मेरे से प्रेरित होकर के और समाज सेवा, देश सेवा, अपने कर्तव्य जो मैं शिक्षा का काम कर रहा हूँ उसमें, हर काम में और गांव में लोगों में ज़्यादा से बढ़ कर के सेवा कर ये काम करें। और हमारे विद्यालय को ब्लॉक पे, राज्य पे और जिले पे सम्मानित हो चुके हैं, विद्यालय को किया है। और अभी हमारा विद्यालय को एक यूनिसेफ की संस्था है जो इंटरनेशनल संस्था है, उस यूनिसेफ की टीम आई थी और उन्होंने पूरा 8 मिनट का एक वीडियो बनाया है। नारियल के पौधे वहाँ हैं, नारियल लगता है। यहाँ रेगिस्तान में जो संभव नहीं है वो चीज़ें भी हमारे वहाँ, हाँ बिल्कुल, सीख लेके और उस पानी का सदुपयोग किया जाए। सबको ये सीखना चाहिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सभी लोग सहयोग जब करते हैं ना, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। टीम वर्क। बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना अपना समय पढ़ाने के अलावा देते हैं पेड़ पौधों पे। और क्या प्रेरणा रही? ये अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन अपन कुछ दूसरों के लिए यदि जिए तो अच्छी बात है। इसी स्कूल्स में देखते हैं कई बार बच्चे फाइनेंशियली और आर्थिक तौर पर उतने सही नहीं होते हैं। कुछ आप, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है, किसी तरह से मदद करते हैं। ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण कि अगर आपके क्षेत्र में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, या कोई दुर्घटना हो जाती है, आप अपने हिसाब से अपना साधन लेके उनकी वहाँ मदद करने के लिए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। ऐसा अभी तो ऐसा बहुत हो रहा है, जो लोग या तो मोबाइल में उनकी चित्र खींच रहे हैं, पिक्चर ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मैंने ना तो वीडियो बनाया ना पिक्चर, दूसरों ने बना ली, अलग चीज़ है। मैं उनको सीधा, अभी मैं गाड़ी रखता हूँ लगभग काफ़ी समय से, भगवान की दया से ठीक हो गया स्थिति, तो उनको गाड़ी से लेकर के जितना जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाता हूं। जब तक परिवार वाले यदि साथ में नहीं है तो वो आते हैं, तब तक वहां रुकता हूं। 5-7 तो कैंसर के ऐसे मरीज हैं जो वास्तव में उस समय मतलब थे कि भाई अब ये 5-7 दिन निकालेंगे, और भगवान की दुआ से आज वो कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से जी रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है इन कामों को करने में। नहीं लगा कि यार थक गए हैं आज या नहीं जाता बिल्कुल हूं, ऐसा, मुझे क्या, ऐसे सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आते। जब 12वीं में पढ़ता था तो मेरे भाई को अचानक मलेरिया हुआ, और इतना ज़्यादा, वो उससे पहले मैंने कभी ब्लड नहीं दिया था। तो उस समय उनका जो ग्रुप था वो ऐसा था, और उस ग्रुप का 50 लोगों को ले आए, लेकिन किसी का भी मिला ही नहीं। ये यदि रक्तदान नहीं करता तो ये मेरा भाई नहीं होता। उसी थीम को लेकर के मैंने 75 बार से अधिक 75 बार से अधिक रक्तदान किया है मैंने स्वयं ने, और किसी से कोई एक पैसा कभी नहीं लिया। कम से कम 60 साल तक तो रक्तदान करने में कोई समस्या नहीं। तो अभी मेरे 5-6 साल तो वो कह रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है मैं अभी 10-15 साल और रक्तदान
पक्का करूंगा। हरी सिंह जी, मैं बहुत उत्सुक हूँ, क्या प्रोसीजर होता है इसकी, क्या प्रक्रिया होती है जब आपने सोचा कि मुझे देह दान करना है, क्या करना होता है? आपने अभी अपनी वाइफ के बारे में बताया, पत्नी के बारे में, कि 36 साल से आप लोग साथ हैं और अभी भी आप उनकी इतनी सराहना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि प्रेम भाव अभी भी बहुत अच्छे से खुशी। एक ऐसी घटना है, मैं आपको सुनाऊं। मुझे सुशीला जी उस बात पे बड़ी हंसी आती है। जो है हमें देखने को मिल रहा है केसेस की, बहुत छोटी छोटी बात पे इस तरह से रिश्ते रोक देते हैं यहाँ, क्योंकि पहले अब जब देखते थे हमारी वैल्यूज इतनी अच्छी है राजस्थान की या इंडिया की, हाँ। कि जल्दी से हम रिश्ता तोड़ने में बिलीव करते नहीं है। बहुत जब तक निभाया जा सकता है और निभाया ही जाता है आजकल। फिर भी थोड़ा अच्छा, डिग्रियों की बात की है, अभी कौन कौन सी डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़ चुके हैं? मैं 10वीं तक तो लगातार पढ़ा था। हर घर से हमारा सीधा जुड़ा होता है, छोटा मोटा ही कोई काम होता है ना गांव में किसी के, तो उसमें क्या है कि हमें बुला लेते हैं। बीड़ी होती है हमारे उधर एक बीड़ी, वहाँ बीड़ी और अफीम, वो उनके ज़्यादा होने से पूरे फेफड़े जाम हो गए थे। फिर उन्होंने यहाँ नली लगा करके, उस समय मैं पास में था, मैं पास में था, और वो पूरा 5 लीटर उन्होंने वो निकाला। इतना, मतलब ये जो अभी आपको ये कप दिख रहा है, ये काला काला, ये रंग ऐसे काले रंग का वो कचरा पूरा जमा हुआ नशे का, वो बीड़ी का निकाला। और मेरे आपको वो दिन याद आता है ना मैडम, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी, कि हे भगवान, ये हाल एक दिन मेरा भी होना है। अभी भी आप थोड़ा, हाँ, मैं बोलने में भी नहीं, मेरे को बहुत, मतलब ऐसी हालत हुई मेरी, मैं वहाँ खड़ा नहीं रह पाया, थोड़ा दूर जाके बैठा, फिर सोचा कि हरी, एक दिन तेरा भी यही हाल होना है। मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस नशे नाम का जो ये बहुत बड़ा जीवन में कलंक कह दो, या हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी यदि बीमारी कोई है तो नशा है, जिसको अपन स्वयं आगे बढ़ के ले रहे हैं। बीमारी से लोग तो दूर रहना चाहते हैं, और नशे रूपी बीमारी को हम स्वयं चला के ले रहे हैं। ये कितनी बड़ी, अब मेरे जैसे मैं संगत में हुआ, ऐसे ही अभी जो बच्चे हैं वो संगत की वजह से हो रहे हैं। लेकिन उनको मैं ये आपके इस खटके मंच से ये कहना चाह रहा हूँ कि कैसे भी हो, आप नशे से बचो।